बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। अच्छा, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी वालिदैन के ऐसे 6 गुनाह जिसके औलाद अगर नहीं भी कर रही है या औलाद ना चाहते हुए भी उस गुनाहों में शरीक है, वो अजाब का बाइस बन जाती है। ठीक है ना, तो आज की वीडियो मिस ना करना, हर पेरेंट्स के लिए आज की वीडियो बहुत ज़रूरी है। अच्छा देखिए, मैं आप लोगों को सबसे पहले तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इरशाद बयान करती हूँ कि मुस्लिम शरीफ की एक हदीस में है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर मैं अपने माँ बाप को जिंदा पाता और मैं अगर ईशा की नमाज़ पढ़ रहा होता, ईशा की फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ रहा होता और इनमें से किसी एक ने भी मुझे आवाज़ दे तो मैं अपनी फ़र्ज़ नमाज छोड़ के उनको पहले लब्बैक करूं। मीन्स माँ बाप का दर्जा हमारे इस्लाम में कितना है कि आप अपनी फ़र्ज़ नमाज़ों को छोड़ के पहले उनको जवाब दो, उनको उफ़ ना करो। और हम माँ बच्चे क्या कर रहे होते हैं, अपने मोबाइल में, अपने सोशल मीडिया में, टीवी के उसमें हम अपनी मस्तियों में अपने माँ बाप 4 दफ़ा आवाज़ देते हैं, हम उनको जवाब नहीं दे रहे होते। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं फ़र्ज़ नमाज तक छोड़ देता अपने माँ बाप को जवाब देने के लिए। कितनी ही अहमियत और फजीलत है माँ बाप की। अच्छा जी, तो मैं आप लोगों के साथ अब पहले मैं शेयर करती हूँ कि ये हुआ कैसे। देखें, एक दफ़ा एक औरत हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास पेश हुई और रोते रोते आई और फरमाया कि देखिए, मेरे एक बेटा है और एक बेटी है, दोनों ही नाफरमान हैं, दोनों ही परेशानियों में, बीमारियों में मुब्तला रहते हैं, दोनों ही के रिश्ते नहीं हो रहे। मीन्स ना लड़की का रिश्ता आ रहा है ना लड़के के लिए रिश्ता को मिल रहा है, और वो इतने नाफरमान हैं, मुझसे बदजुबानी करते हैं। और वो बहुत रो रही थी, तो उन्होंने हज़रत अली से पूछा कि आप मुझे कोई ऐसा अमल बताओ जो इनकी ज़िंदगियों में बरकत लाए, जो इनकी ज़िंदगियों में नफ़ा दे, वो नाफरमानियाँ ना करे, वो नेक हो जाए। और फरमाया कि मेरा बेटा शराब पी है और दूसरे गलत काम भी करता है और इस्लाम के मुताबिक नहीं है। इसी तरह मेरी बेटी भी बहुत ही हाथ से निकली हुई, जिस तरीके से वो कहना चाह रही थी उन्होंने कहा। तो उन्होंने हज़रत अली से पूछा कि आपको मुझे ऐसा अमल बताएं जिससे इन दोनों के रिश्ते हो जाए, वो सेहतमंद हो जाए। तो हज़रत अली ने सामने से फरमाया कि देखिए, माँ बाप के 6 ऐसे गुनाह हैं जिनकी सज़ा औलाद को मिलती है। जो आप जितने भी जो मुझे अपने मसले बच्चों के बता रहे हो ना, तो वो उन 6 आमाल की वजह से बच्चे ऐसे नाफरमान, बीमारी में मुब्तला, आफतों परेशानियों में मुब्तला होते हैं और नाफरमान होते हैं और बीमारियों में और ज़िंदगी में बहुत उलझनों में रहते हैं। तो हज़रत अली से उस औरत ने फरमाया कि बताएं मुझे भी कि ऐसे क्या 6 अमाल हैं जिसकी वजह से मेरे बच्चों का आज ये हाल हो गया। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि देखें, जो माँ बाप सूद का, सबसे पहला जो आपको बता रही है वो ये है, पहली जो है निशानी है, अमाल है, वो ये है कि जो माँ बाप सूद का कारोबार करते हैं, सूद लेते हैं या देते हैं, तो इस घर में कभी भी बरकतें नहीं आती। उस घर के औलादें, माँ बाप तो गुनाहगार हैं ही, बदले में बच्चे भी होते हैं। क्यों? क्योंकि माँ बाप की जो सूद का निवाला है वो बच्चे खाते हैं, तो वो सूद की जो बुराई है, नहुसत से औलादें भी नाफरमान होती है, औलादें बेहया होती हैं, परेशानियों में, बीमारियों में मुब्तला होती हैं। इनके साथ भलाई कैसे हो सकती है? क्योंकि अल्लाह पाक का फरमान हमें याद नहीं है कि सूद लेने वाला और सूद देने वाला दोनों ही जहन्नुमी है, और जिस घर में सूद आता है वो घर जहन्नुम होता है। अब जब आप मुझे खुद बताएं, जिस घर में जहन्नमी हो, जो घर जहन्नुम है, क्या वहाँ फरिश्ते आएंगे अपनी रहमत लेके? क्या फरिश्ते आएंगे अपनी बरकतें लेके? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है ना। तो जो माँ बाप अपनी औलादों को सूद का निवाला खिलाते हैं, वो इस उम्मीद में कैसे रह सकते हैं कि उनके घर में खैर बलाई आएगी, खैर बरकत आएगी? नहीं हो सकता। ठीक है ना। अच्छा जी, जो दूसरा अमाल है वो ये है कि जिस घर में माँ बाप कुरान को समझते हैं, उनको पता है कि कुरान में क्या फरमाया गया है, क्या है, और इसके बावजूद उसकी तिलावत नहीं करते। अब कुरान खुलता है, कब खुलता है? या तो रमज़ान में खुलता है, या किसी के मैयत में आपको किसी का फातिहा देना होता है, किसी को कुछ पढ़ के बख्शना होता है, तो बस उसी वक्त खुलता है। इसके अलावा पूरा साल नहीं खुलता। पूरा साल कुरान पे मिट्टी चढ़ी हुई होती है और वो एक जगह बस रखा हुआ होता है। तो इस घर में कहाँ से बरकतें आएंगी? उस घर में फिर रहमतें, बरकतें नहीं आती, बदले में परेशानियां डेरा डालती हैं। जो आफात हैं वो डेरा डाल के बैठे होते हैं। जिस घर में कुरान पाक की तिलावत नहीं होती, जिस घर में दीवारों पे हम कुरान पाक की बुलंद आवाज़ नहीं चलाते, ठीक है ना, तो इस घरों में बरकतें नहीं आया करती। अच्छा जी, जो तीसरा अमाल है जो माँ बाप करते हैं वो ये है कि जिस घर में माँ और बाप लड़ते हैं, औलादों के सामने लड़ते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, एक दूसरे के ऐप जाहिर करते हैं, एक दूसरे के साथ ना गलत बयानी करते हैं, गालियाँ देते हैं। देखिए, इस्लाम में गाली देना बहुत ही बुरा समझा जाता है, ठीक है ना। और
ये जो भी माँ बाप अपने घर में करते हैं, तो वो आप मुझे बताएं उस घर में कहाँ से फरिश्ते आएंगे, उस घर से रोज़ी में बरकत उड़ जाती है, उस घर में बेहयाई आती है। और फिर जो माँ बाप लड़ते झगड़ते हैं, जो माँ बाप दिन में हर वक्त एक दूसरे को कोसते रहते हैं कि तुम्हारी गलती है, तुम में आ गई मेरी ज़िंदगी में तो ऐसा हो गया, तुम्हारी वजह से ऐसा हो गया, तुम ऐसे तुम वैसे, तो आप मुझे बताएं उस घर में औलादें भी यही सीखेंगी। उस घर में फिर अल्लाह की रहमत से औलादें नेक नहीं होंगी। वो औलादें ना अपने माँ बाप की इज्जत करेंगी, वो ना फरमान होंगी, ना उनके रिश्ते होंगे, बदले में उनके ऊपर बीमारियां अलग जाहिर होंगी, क्योंकि वो इतने ही मेंटली गलत चीज़ें देख रहे हैं और वो इसी को एडॉप्ट कर रहे हैं। ठीक है ना। अच्छा जी, जो चौथा एक और बात मैं बताती हूँ है कि जिस घर में माँ बाप बेपर्दगी रखते हैं उन घर की औलादें नाफरमान ही होंगी। ठीक है ना। उस घर में बीमारियां हमला हमेशा करके रखेंगी, क्योंकि बेपर्दा औरत जहन्नुम वाजिब है। और जो माँ और बेपर्दा होगी तो लाजमी उसकी औलाद भी बेपर्दा होगी। ठीक है ना। जब वो औलादें बेपर्दा होंगी तो आप मुझे बताएं फिर उनके अंदर हया कहाँ से आएगी, उनके अच्छे रिश्ते कहाँ से आएंगे, उनके घर उनको बीमारियां क्यों नहीं घेरेंगी। जिस घर में माँ बाप की बेपर्दगी होती है, माँ बाप को चाहिए कि हमें हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, बीबी आयशा, उनके किस्से सुनाए, उनकी जो पर्दा था, उनकी जो फजीलतें थी, उनके जो आला काम थे वो इनको बताए, ताकि हमारी औलादें नेक बने, ताकि हमारी औलादों के अंदर वो बेपर्दगी ना आए, बेहयाई ना आए, बल्कि इस्लाम के मुताबिक इनको मालूम हो कि कैसे घर गुजारा जाता है, कैसे माँ बाप की इज्जत की जाती है, किस तरीके से शादी की जाती है, किस तरीके से घर बसाया जाता है और किस तरीके से अपने ऊपर इन बीमारियों का डेरा ख़त्म कराया जाता है, जहन्नुम के आग से बचने का तरीका बताया जाए। इसके अलावा घर में किस तरीके से नहूसत को ख़त्म करके रहमतें आएँ, ये सब कुछ इस्लाम हमें बताता है। अगर हम अपनी औरतों को, अपनी बच्चियों को हम फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, बीबी खतीजा, इन सब के किस्से सुनाएं तो हमारी औलादें नेक हो सकती हैं। ठीक है ना। अच्छा जी, जो पांचवा अमल है वो ये है कि जिस घर में जो वालिदैन दूसरों की औलाद के लिए बुरा सोचते हैं ना, तो अल्लाह पाक का फरमान है कि तुम दूसरों की बेटियों के लिए अच्छा करो, अल्लाह पाक तुम्हारी बेटी के लिए अच्छा करेगा। अब हम क्या करते हैं, दूसरों की बेटी के लिए बुरा सोचते हैं, बदगुमानी रख रहे होते हैं, यार उसके साथ तो ये, उसके साथ वो, तो फिर अल्लाह पाक कहाँ से आपकी बेटी के साथ अच्छा करेगा। आप दूसरों की बेटी के साथ भलाई का सोचो भी तो अल्लाह पाक आपकी बेटी के साथ भलाई करेगा। हम अपनी सोच में ही इतनी बुराई रख रहे होते हैं दूसरों के लिए, हमें अपने बच्चे अच्छे लगते हैं, हमें दूसरों के बच्चों में हज़ार ऐब दिख रहे होते हैं। तो आप मुझे बताएं उस घर की बच्चियों में कहाँ से फर्माबरदारी आएगी। वो अपने माँ बाप को देख के कभी भी फर्माबरदार नहीं बनेंगे, क्योंकि माँ बाप के अंदर ये ऐब है। हमें चाहिए कि हमें दूसरों की बच्चियों को खुश देखें, दूसरों की बच्चियों के लिए अच्छा सोचें, उनके बारे में बुरी बातें ना करें, गीबत ना करें, इनके बारे में बेहयाई ना फैलाएं। तो अल्लाह पाक आपकी औलादों को, आपकी बच्चियों को भी इतना ही महफूज रखेगा, इतना ही अपना मुहाफिज बना के रखेगा। ठीक है ना। अच्छा जी, एक और पांचवा और छठा पॉइंट ये है कि जो माँ बाप अपने घर में हलाल और हराम का फ़र्क नहीं रखते ना, उस घर में भी, उन बच्चों में भी ये बुराई आती है, परेशानियाँ, आफतें आती हैं। अब देखिए, हलाल और हराम का डिफरेंस ये नहीं है कि हम अपने घर में हलाल या हराम जानवर खिला देते हैं, नहीं। हराम जानवर खिलाना इस बात का मतलब नहीं है। इस बात का मतलब ये है कि जिस घर में आप नाहक का खिला रहे हो, हलाल होते हुए भी आप अपना हराम तरीके से कर रहे हो, जैसे कि आप किसी का हक खा रहे हो, आप डाका डाल रहे हो किसी के हक पे, किसी मिस्कीन का हक खा रहे हो जो आपका नहीं है, जो किसी और का अल्लाह ने आपको दिया हुआ है कि आपको उसका बंटवारा सही करना है और आप उसका हक खा रहे हो, तो ये बहुत गलत है। ठीक है ना। आप किसी के साथ फ्रॉड कर रहे हो, तो आप मुझे बताओ, आप उस फ्रॉड को करे हो तो आपकी औलादें नेक होंगी? नहीं होंगी। वो अपने माँ बाप से ही देखेंगी, वो गुनाहगार तो हो ही रही हैं, वो उस ना चाहते हुए भी उस गुनाह में शरीक हयात तो हो चुकी हैं, लेकिन साथ साथ वो अपने माँ बाप से ये चीज़ें सीख भी रहे हैं। और फिर लाजमन जो पहिया आपने घुमाया है वो आपके, कहते हैं ना कि जो माँ बाप जो बीज बोते हैं, जो किताब के सफ़े जो माँ बाप लिख रहे होते हैं ना, अपने वालिदैन के साथ करते हैं, औलादें वही चीज़ अपने वालिदैन को दोहराती है। समझे। तो हम जैसा करेंगे, हम जैसा कर रहे हैं, बच्चे जो हमसे देख रहे हैं, लाजमन वो बड़े होकर हमारे साथ ही वो दोहराएंगे। हमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। ये तमाम अमाल जो हम इसमें शामिल हैं, बेहयाई में, बेपर्दगी में, हलाल और हराम के फ़र्क में, इसके अलावा जितने भी हम इन बेअमाल गुनाहों में शामिल हैं, इसी वजह से हमारी औलादें भी परेशानी में हैं। हमारी औलादों के अच्छी जगह रिश्ते नहीं हो रहे हैं, वो परिवारों से खड़े नहीं हो रहे हैं। हमें चाहिए कि हमें अंदर हम ये चीज़ों को सुधार लाएं और अल्लाह पाक से खूब दुआएं करें, नेक नियति करें और अपने दिल को साफ रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।